Hello, students. So, we are looking at certain basic topics related with NCRT and NEET, which will be very useful for us in solving the questions. और सबसे important topic अगर हम यहाँ पे बात करें in mechanics, so that is Newton's laws of motion, and in it we are going to talk about linear systems today. That how we are going to tackle the problems related with linear systems. So when I talk about linear systems, let us understand first कि linear system है क्या? If I say any system is a linear system, तो इसका बेसिक मतलब क्या है? कौन से systems हैं जिनको हम linear system assume कर सकते हैं? और अगर कोई linear system हमें मिल जाए, तो हम उस linear system को deal कैसे करेंगे? Let us say for example, हमें अगर कोई भी connected bodies मिलती हैं, तो उनमें से हम किस बॉडी को लीनियर सिस्टम अज्यूम करेंगे? उस पॉइंट पर अगर हम डिस्कशन करने जाएं, तो लीनियर सिस्टम की सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी तो ये है कि इन दिस सिस्टम जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी बॉडीज हैं, ऑल द बॉडीज आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट हर एक बॉडी का जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेम रहता है. So I'll say it as linear system is a system where magnitude of accelerations of the bodies are equal. मतलब अगर हम किसी भी एक बॉडी को लें, let us say for example, अगर हमने कहा कि we have two basic blocks which are connected to each other. हमारे पास एक ब्लॉक ये हुआ and we have another block over here, and these two blocks, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया थ्रू अ स्ट्रिंग. तो ये दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग से हमने कनेक्ट कर दिए. नाउ दीज टू ब्लॉक्स जब इनको हम स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दें, तो अब क्या होगा? अब अगर हम इन ब्लॉक्स पे कोई भी फोर्स लगाएंगे, तो दैट फोर्स विल पुल दीज टू ब्लॉक्स इन सच अ वे कि हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा. मान लो हमने यहाँ पर इस ब्लॉक को पे कोई फोर्स लगाया, तो अब जो ये ब्लॉक मूव करेगा, लेट अस से दिस इज द ब्लॉक ए एंड दिस इज ब्लॉक बी, तो ये ए और बी ब्लॉक दोनों ही सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे इन दिस डायरेक्शन. व्हाई? बिकॉज दे आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल स्ट्रिंग. तो अगर ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन ए है, then block B will also have acceleration A. तो ये जो सिस्टम है, ये हमारे लिए क्या हो गया? ये हमारे लिए एक लीनियर सिस्टम हो गया. So the system जब भी हम बात करेंगे, let us say if I talk about the system, it is a linear system for us. ये सिस्टम हमारे लिए एक लीनियर सिस्टम है. अच्छा, लीनियर सिस्टम के लिए इट इज नॉट मैंडेटरी कि उनका जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन सेम है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहा कि लेट अस से एक ट्रेन है, तो ट्रेन का जो एक्सेलरेशन है, अगर हम कहें ट्रेन की जो सारे डिब्बेज हैं, बोगीज हैं, वो सारे की सारी बोगीज एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो ट्रेन भी हमारे लिए क्या है? इट इज जस्ट एज अ लीनियर सिस्टम फॉर अस. सो ट्रेन को अगर हम बात करें, ट्रेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर सिस्टम. अच्छा, इफ आई से इट एज अनदर सिचुएशन, मान लो हमने कहा एक अटवुड मशीन है, तो आई विल से इट एज अटवुड मशीन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लीनियर सिस्टम.
You would have seen an Atwood machine. Atwood machine किस तरीके से होता है? It is I'll say it is a linear system. अब अगर हम बात करें कि एक Atwood machine है, तो how does Atwood machine is formed? In case of Atwood machine, we are going to have a pulley. मान लेते हैं हमने एक पुली लिया. Let us say this pulley is there. अब इस पुली के ऊपर से एक रोप पास करती है. The rope passes through pulley. और वो रोप पुली से किस तरीके से पास करती है? मान लेते हैं ये इस एंड से रोप पुली से ऐसे पास कर रही है, एंड यहां से भी पुली से ये रोप पास कर रही है, और इन दोनों से हमने कहा कि एक ब्लॉक को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. दिस पुली इज कनेक्टेड टू द रूफ. So this system is an Atwood machine. Obviously इस Atwood machine से अगर हम दो ब्लॉक्स को कनेक्ट कर दें, तो ये इस मशीन में क्या होगा? The moment we will connect the block from it, उसके तुरंत बाद ही ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, और इस सिस्टम को हम रिलीज करेंगे तो द ब्लॉक्स विल स्टार्ट मूविंग. तो ये एक Atwood मशीन है, और इस सिस्टम को भी हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन ट्रीट इट एज अ लीनियर सिस्टम. तो लीनियर सिस्टम में अब यहां पर भी अगर देखें तो इफ आई टॉक अबाउट द ब्लॉक 1, मान लेते हैं ये ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2 है, तो ब्लॉक 1 अगर नीचे की तरफ जा रहा है, in that case block 2 will move upward. Once again, acceleration of block 1 is a downward, then acceleration of block 2 will be a upward. तो ये Atwood machine भी हमारे लिए क्या हो गया? एक लीनियर सिस्टम हो गया. So I hope you would have gotten information कि अगर कोई भी सिस्टम एक लीनियर सिस्टम है, तो उस लीनियर सिस्टम को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इन अ लीनियर सिस्टम जो भी बॉडीज हैं कनेक्टेड टू ईच अदर, ऑल दीज बॉडीज विल हैव कॉमन एक्सेलरेशन. मान लेते हैं हम एक और लीनियर सिस्टम देखते हैं कि अगर तीन बॉडीज हैं, तीन ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 1, देन आई से देयर इज अनदर ब्लॉक, this is block 2, and then I say there is another block, this is block 3. तो अब ये तीनों ब्लॉक्स को हमने एक साथ रख दिया, and now what I am going to do is I am going to push these blocks. मैं इन पर एक फोर्स लगाने वाला हूं which is going to be exerted in this direction. The moment I'll exert a force on these blocks, क्या होगा? ये सभी जो blocks हैं, all these blocks, let us say इनको हम अगर नाम दे दें, I am giving name as block 1, block 2 and block 3. तो ये तीनों ब्लॉक एक कॉमन एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ने लगेंगे. Once again ये हमारे लिए क्या होगा? This is also a linear system for us. So लीनियर सिस्टम की डेफिनेशन से हमको अंदाजा लग गया होगा कि हमें इन सिस्टम को आइडेंटिफाई कैसे करना है. इट इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी कि सभी ब्लॉक्स एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों. द डायरेक्शन ऑफ मोशन में बी डिफरेंट, द types of blocks may be different, the dimension of motion may be different, but still अगर उनके magnitude एक जैसे हैं and they are connected through a common force, we will say all these blocks will form a linear system. तो linear system के लिए सबसे important जो requirement है वो है कि इनके जो magnitude of accelerations हैं
वो क्या होने चाहिए? द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशंस मस्ट बी इक्वल। सेकेंडली, अच्छा, ये जो सिस्टम की बात होगी, ऑब्वियसली दीज टू बॉडीज, कोई भी बॉडीज हैं, 2 बॉडी हैं, 3 बॉडी हैं या 4 बॉडी हैं, ऑल दीज बॉडीज मस्ट बी connected through all these bodies must be connected through some force. अब वो फोर्स कांटेक्ट फोर्स भी हो सकता है, वो फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स भी हो सकता है। वी कैन जनरली फिजिकल सिचुएशन में हम यही बोलते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं, ये हमेशा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, हमेशा कांटेक्ट फोर्सेस रहते हैं। इन फ्यू ऑफ द केसेस हम फोर्सेस को नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के थ्रू भी लीनियर सिस्टम्स की बात कर सकते हैं। लेट अस टेक वंस अगेन, लेट अस टेक अनदर सिचुएशन। मान लो अगर हमने एक सिस्टम लिया, and let us say we have taken a system like this, एक ब्लॉक है and there is another uh, planar surface, the system is like this। अब इस सरफेस पर हमने 2 ब्लॉक्स को रखा। let us say first block is placed over here and second block की बात करें तो second block यहां पर रख दिया गया। जैसे ही अब हम इन ब्लॉक्स को रखेंगे और इन ब्लॉक्स को अगर हम कनेक्ट कर दें थ्रू अ स्ट्रिंग, तो इन दोनों ब्लॉक्स को अब हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। ये ब्लॉक is connected to the second block in this manner, और बीच में हमने यहां पर एक पुलिस दे दी। वंस अगेन, अब ये जो सिस्टम बनेगा, ये सिस्टम फिर से किस तरीके का सिस्टम होगा? दिस सिस्टम विल बी वंस अगेन अ लीनियर सिस्टम। तो कोई भी सिचुएशन हो, द बेसिक ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव टू सी इट एज कि ये जो ब्लॉक्स हैं, ये आपस में कैसे कनेक्टेड होना चाहिए? ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए कि इनका जो एक्सेलरेशन है वो कॉमन होना चाहिए। इन दैट केस वी विल से दीज सिस्टम्स आर लीनियर सिस्टम्स। अच्छा, वंस वी हैव अंडरस्टूड द लीनियर सिस्टम, अब अगर हम बात करें कि इन लीनियर सिस्टम को हमें डील कैसे करना है, व्हाट हैज टू बी द मेथड टू डील विद दीज सिस्टम्स, दैट इज वेरी सिंपल। तो लीनियर सिस्टम्स को अगर हम डील करेंगे, तो हाउ वी विल सॉल्व द मैकेनिज्म ऑफ दीज सिस्टम्स, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।